तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वह है ऑब्जर्वर। तीसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वह है रेस्ट एंड मोशन। चलिए हम समझते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जगह है जहां से हम किसी भी सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी सिनेरियो को जो ऑब्जर्व करता है वो होता है ऑब्जर्वर। मान लो एक ब्लॉक है 5 kg का, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब ये कोई एक सिनेरियो है, ठीक है। तो अब मान लो एक बैलून है उड़ने वाला, ये उड़ रहा है, और यहाँ से कोई ए बंदा देख रहा है, और ये एक बस है, ये चल रही है 20 स्पीड से। यहाँ से कोई बी बंदा देख रहा है, और ये एक सड़क है, यहाँ पर कोई एक सी बंदा खड़ा है। तो देखो, ये इस सिनेरियो के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल जगह जहाँ से हम किसी भी सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कोई बैलून से भी कर सकता है, बस से भी कर सकता है, रोड से भी कर सकता है। अब बैलून में खड़े होकर जो देख रहा है उसको कहेंगे ऑब्जर्वर, बस में बैठकर जो देख रहा है उसको कहेंगे ऑब्जर्वर, रोड पे खड़े होकर जो देख रहा है उसको कहेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है। अब बात आती है रेस्ट एंड मोशन क्या है भैया। देखो, रेस्ट और मोशन ना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होती हैं। रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती। मतलब आप एक एग्जांपल लो, मान लो ये बस है, ठीक है, और ये 20 स्पीड से चल रही है। अब इसमें एक आदमी बैठा है ए और दूसरा आदमी बैठा है बी, ठीक है, और वहीं एक आदमी बैठा है रोड पे जिसका नाम है सी। अब मैं ए से पूछूं कि बी रेस्ट पर है या मोशन पे है, तो ए कहेगा बी एट रेस्ट, क्योंकि भैया इनकी पोजीशन तो कांस्टेंट रह रही है ना, बस दोनों को लेकर जा रही है, तो दोनों इस तरह से चलेंगे। मतलब इनकी पोजीशंस कांस्टेंट रह रही हैं, इनके बीच की दूरियां कांस्टेंट रह रही है, इसलिए ए को बी रेस्ट पर लगेगा। वहीं मैं सी से पूछूं कि बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो सी कहेगा बी इन मोशन। क्यों? क्योंकि देखो सी तो खड़ा है, अब बस आगे जा रही है, तो इसको लगेगा देखो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो इसको लगेगा यार ये मूव कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह से मैं एक लाइव एग्जांपल लूं, मान लो ये मार्कर है, फिलहाल ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। जैसे ही मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो ये मोशन में आ गया। हालांकि ये बात को भी रेस्ट में रहा, लेकिन मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग कर लिया तो ये बात को मोशन में आ गया। समझ रहे हो ना? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हम बी को बस से देख रहे हैं, मतलब उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो हमें रेस्ट पर दिखेगा। लेकिन अगर आप रोड से देख रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, तो वो आपको मोशन में लगेगा। उम्मीद है ये सारी टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का पहला पॉइंट है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर लेंथ भी लिख सकते हो, बोले शॉर्टेस्ट पाथ या लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स।
मतलब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। अब हमें ए से बी तक जाना, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, एक रास्ता ये है। आप सीधा भी जा सकते हो, एक रास्ता ये है। आप ऐसे भी जा सकते हो। तो ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता है। अब देखो, हम जब इस रास्ते से गए तो इसकी पाथ की जो भी लेंथ होगी ना, वो कहलाया जाएगा डिस्टेंस। लेकिन हम चाहे इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा, मतलब इतना होगा। इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो मान लो ये 10 मीटर की लेंथ है, इस वाले पाथ से जाएंगे तो ये 2 मीटर की लेंथ है। अगर इस वाले पाथ से जाएंगे तो इस वाले पाथ से जाएंगे तो ये 5 मीटर की लेंथ है, मैं मान लेता हूँ। तो अगर हम पहले वाले रास्ते से गए तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ये वाला पाथ 10 मीटर का है। लेकिन अगर हम बीच वाले रास्ते से, सॉरी इसी रास्ते से गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि हमें लेना देना नहीं है पाथ से। डिस्प्लेसमेंट होता है पाथ इंडिपेंडेंट। हमें नहीं पता इधर से जाएं या इधर से जाएं, हमें तो ये पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। लेकिन अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 2 मीटर। अगर हम तीसरे रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। मतलब आपको एक बात समझ में आई कि भैया दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है, वो होती है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए। और सेकंड पॉइंट लिखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इधर लिखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखो, डिस्टेंस हैव मैनी पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली 1 पाथ। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट सीधा स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना, तो यही शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा, तो इसी यही डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी तो आप इधर से जा सकते हो, 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 समझ लो ना, कैसे भी जा सकते हो, वो डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली 1 पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, समझ गए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑन मूविंग डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0। मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसके पास कुछ पॉजिटिव में डिस्टेंस होगी, जैसे +5 मीटर, +3 मीटर। ऐसा नहीं है कि निगेटिव में हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि 0 हो जाएगी। ठीक है। वहीं डिस्प्लेसमेंट का ये सीन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन मूविंग डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। उम्मीद है चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। डिस्प्लेसमेंट, चलिए एक लास्ट पॉइंट और देख लो। ये है कि व्हेन अ पार्टिकल, या फिर लिख सकते हो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। कोई भी इंसान ए से, या कोई भी पार्टिकल ए से बी तक गया बिना मुड़े, तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 5 मीटर है
तो ये भी 5 मीटर होगा, मतलब डिस्टेंस 5 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा। लेकिन किस केस में, अगर बिना मुड़े कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वहीं दूसरा केस लो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ जिग जैग मैनर देन, मान लो कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है, तो कोई ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, तो इस केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां से इन दोनों पॉइंट से ये कंक्लूड कर सकते हो कि डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा जैसे इस केस में, या बराबर होगा जैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट के। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए, मान लो कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से 3 मीटर इधर चला, फिर बी पॉइंट तक 4 मीटर इधर चलेगा, तो इसका डिस्टेंस बताओ और इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। और दूसरी चीज़ ये देख लो, दूसरी चीज़ ये देख लो, मान लो कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बताओ और इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। और ये सेमी सर्किल, ये बात भी ध्यान रखना भैया। और एक पॉइंट ये देख लो, मान लो कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से घूम घाम कर पूरा सर्किल चल के यहीं आ गया और इसका रेडियस आर है, तो इसका भी आप डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। और एक केस और देख लो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो एक क्यूब है, इसकी साइड है ए, ठीक है, और कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से पहले इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, मतलब दूसरे कोने पर पहुंच गया बी पॉइंट पर, तो इस केस में भी डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलिए शुरू हो जाइए। इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस के बारे में बताया था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाया पार्टिकल और बॉडी। तो पहले 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर और चल गया, तो ये कितना हो गया 7 मीटर, आराम से आता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हो जाएगा। अब आप इसको निकाल सकते हो, ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो इसको ऐसे कर सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 मीटर। अरे यार बचपन में करा होगा ये, ठीक है, तो ये 5 मीटर आंसर आ जाएगा। वही इसमें तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, मतलब यही तो डिस्टेंस है। और आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मतलब मेरे पिछले क्रैश कोर्स की वीडियो में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो यहाँ पर थीटा कितना चला, अगर मैं ऐसे ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला तो थीटा तो 180 चला ना, मतलब पाई रेडियन। फिर आर्क की तो हमें निकालना है, आर्क ही तो मतलब यही तो डिस्टेंस है इनटू अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू आ जाएगा आर पाई, तो डिस्टेंस हो गया पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ये 2r हो जाएगा, 2r आ गया। अरे बहुत सिंपल है यार। यहाँ से देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्किल चलते हैं तो डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, यही तो लेना है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 2 पाई आर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ से चले और घूम फिर कर यहीं से आ गए, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। इसका डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ए हम ये चले, फिर ए हम ये चले, फिर ए हम ये चले, ए प्लस ए प्लस ए आ जाएगा 3a। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पिछले वो पॉइंट तक पहुँच गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा ना डायगोनल ऑफ द क्यूब। और याद रखना डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। आपको ये याद ही करना है क्योंकि सॉलिड स्टेट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया √3a। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।